आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन, दैट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था द बेसिक्स ऑफ द मॉड्यूलेशन। जस्ट टू रिमाइंड यू दैट व्हाट इज मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन जो है दैट इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वन और मोर प्रॉपर्टीज। Those properties can be amplitude, that can be frequency, that can be of phase. So changing one or more properties of a periodic waveform called carrier signal with a modulating signal that typically contains the information to be transmitted. So इसका मतलब कि हमारे पास एक कैरियर सिग्नल होगा, एक हमारे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा जो कि इंफॉर्मेशन कंटेन करेगा, और जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो हमारे पास होगा मॉड्यूलेटेड सिग्नल। सो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज द सिग्नल विच कैरीज द इंफॉर्मेशन। दिस इज द कैरियर सिग्नल। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, और जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है दैट इज ऑफ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। फिर इसमें मॉड्यूलेटर है जो कि मॉड्यूलेशन करता है, और एज ए रिजल्ट ऑफ दिस मॉड्यूलेशन वी गेट मॉड्यूलेटेड सिग्नल ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी। जो भी हमारे पास कैरियर सिग्नल होता है दैट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। और देखिए उसके अंदर ये उसकी इक्वेशन है, और उसके अंदर ये एम्पलीट्यूड पोर्शन है, this is the frequency portion, and this is the phase. So it contains three properties: amplitude, frequency or phase. So we are changing one of these three properties to get the modulation. ये जो information signal है that can be analog in nature or that can be digital in information, but in today's talk we are discussing only the analog part. So this is the just introduction. Now come with the definition. तो definition हम क्या बोलेंगे कि जो amplitude modulation है this is the simplest form of modulation, जिसमें amplitude सिर्फ और सिर्फ amplitude, ये वाला amplitude, ये वाला portion, amplitude of the carrier wave is modulated by the analog signal, और जिस एनालॉग सिग्नल को हम क्या बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। सो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम क्या कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली चेंजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव बाय द एनालॉग सिग्नल विच इज द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो इसका क्या मतलब हुआ कि द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल नीड्स टू बी चेंज्ड according to the amplitude of the modulating signal which contains the information that is to be transmitted. So हम carrier signal के amplitude को change कर रहे हैं according to the amplitude of the modulating signal. बाकी के जो दो पैरामीटर हैं कौन कौन से, फ्रीक्वेंसी और फेस, वो कैरियर सिग्नल के सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे, क्योंकि चेंज क्या होगा, सिर्फ एम्पलीट्यूड ही चेंज होगा। आफ्टर मॉड्यूलेशन, जब मॉड्यूलेट हो गया, जब हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिला, सो आफ्टर मॉड्यूलेशन जो कैरियर वेव है दैट लुक्स जस्ट लाइक एन इनवेल्प ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मतलब वी गेट वन इनवेल्प, जो कैरियर वेव है दैट लुक्स लाइक एन इनवेल्प, मीन्स कि वी स्केयर द कैरियर सिग्नल, वी गेट द मिरर इमेज ऑफ दैट सिग्नल। जो AM है दैट इज कॉमनली यूज किया जाता है फॉर ट्रांसमिटिंग द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू अ रेडियो कैरियर वेव। जैसे कि हम AM रेडियो जो बैंड है हमारे, मतलब रेडियो हम जब सुनते हैं तो उसमें बैंड्स होते हैं। AM बैंड होता है जो कि मीडियम वेव या शॉर्ट वेव के ऊपर काम करता है।
एक फ्रीक्वेंसी बैंड होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होती है, लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। तो पिछली स्लाइड में मैंने बताया कि इट लुक्स, जो कैरियर वेव है, दैट लुक्स जस्ट लाइक एन इनवल्व ऑफ अ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। वो कैसे, देखिए ये हमारे पास एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है, ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है और ये पीरियोडिक भी नहीं है, ये अलग अलग शेप से बना हुआ है। ये है कैरियर फ्रीक्वेंसी जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है और ये एक पीरियोडिक वेव फॉर्म है। पीरियोडिक का मतलब ये अपने पैटर्न को रिपीट कर रही है। ऑल दीज साइन वेव्स आर सेम, नो चेंज, बट हियर they are of different shapes. So this is modulating signal, this is carrier frequency, high frequency radio frequency signal। और ये हमारे पास बना जब हमने इसको मिक्स कर दिया मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को कैरियर फ्रीक्वेंसी के साथ, तो हमारे पास बना एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो ये एनवल्व कैसे है, दिस इज द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। देखो इसकी शेप बिल्कुल ऐसे है। We just scale this modulating signal. It means if this acts like a mirror, then this is the mirror image of a modulating signal. अब देखो पहले जो एम्पलीट्यूड था कैरियर फ्रीक्वेंसी का वो एक जैसा था, अब क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड कहीं पे मैक्सिमम है, कहीं पे कम है, यहाँ पे कम है, फिर थोड़ा और बड़ा हो गया, फिर थोड़ा और बड़ा हो गया। तो इसका मतलब जो एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव है वो चेंज हो जा रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। सो व्हेन द मॉड्यूलेटिंग इंफॉर्मेशन सिग्नल इज अप्लाइड, जब हमने इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को कैरियर फ्रीक्वेंसी के ऊपर अप्लाई किया, देन द कैरियर एम्पलीट्यूड समटाइम राइजेस एंड समटाइम फॉल्स। वो कैसे राइज करता है और कैसे फॉल करता है एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर, वो हम आपको बताते हैं एक स्लाइड से, थ्रू दिस स्लाइड। अब मान लो कि ये हमारे पास ये कैरियर फ्रीक्वेंसी है, इसका हमने एम्पलीट्यूड डिनोट किया है AC से, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसी। इसका हमने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्लस 12 वोल्टेज लिया है मानो, और जो मिनिमम है नेगेटिव की तरफ वो -12 वोल्टेज है। और जो एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज है, मतलब जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, वो मान लो कुछ लो फ्रीक्वेंसी का है और वो कुछ इस शेप का है। इसका एम्पलीट्यूड है +2 वोल्टेज और -2 वोल्टेज। सो दिस इज द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ऑफ लो फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज द कैरियर वेव ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी। अब कैसे एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसी राइज या फॉल करता है वो हम बताते हैं। मान लो कि जब हमने इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को मॉड्यूलेट किया इस कैरियर वेव पे, हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आ गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अगर ये हम एक लाइन मान लें तो ये एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। सो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज। तो ये कितना है 12 और ये कितना है 2, तो ए मैक्स कितना हो गया 14 वोल्टेज। और मिनिमम क्या होगा AC माइनस AM, तो AC कितना है मैक्सिमम 12 और ये कितना है 2, तो 12 माइनस 2 कितना हो गया 10 वोल्टेज। इसका मतलब कि जो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है वो 14 हो गया और जो मिनिमम है वो कितना हो गया हमारे पास 10 वोल्टेज का। तो इस हिसाब से नाउ द एम्पलीट्यूड, जैसे यहाँ पे एम्पलीट्यूड था कैरियर वेव का वो सेम था 12 वोल्टेज, लेकिन आफ्टर मॉड्यूलेशन जो उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया वो 14 वोल्टेज हो गया और जो इसका मिनिमम वोल्टेज हो गया वो कितना हो गया 10 वोल्टेज। ठीक है जी। अगर मान लो हमारे पास ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हमने रिसीव किया और हमसे कहा जाए कि ये जो AM हमने रिसीव किया है
इसमें कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड कितना है और व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज, हम वो भी सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं. इफ वी आर टू कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल फ्रॉम द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, ए मैक्स प्लस ए मिन करो और उसका हाफ कर दो. तो ए मैक्स कितना है 14, ए मिन कितना है 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ गया 12 वोल्टेज. ये देखिए ये 12 वोल्टेज ही था. सो फ्रॉम modulating signal we can after the amplitude modulation we can also calculate the amplitude of the carrier wave. अगर इसी से ही हमें मैसेज का भी जो ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसका भी एम्पलीट्यूड निकालना हो तो हम वो भी निकाल सकते हैं. नो इंस्टेड ऑफ सम ऑफ दीज टू टर्म्स नाउ जस्ट सब्ट्रैक्ट ए मैक्स माइनस ए मिन डिवाइडेड बाय 2. सो इट कम्स आउट टू बी 14 माइनस 10. 4 divided by 2 is 2 voltage. So this is a 2 voltage. This is the amplitude of the message. अब हम मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स भी निकाल सकते हैं इसी को ही यूज करके. तो सबसे पहले मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स का मतलब क्या होता है. मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स होता है कि हाउ मच एनर्जी ऑफ द कैरियर सिग्नल हैव बीन यूज्ड और मॉड्यूलेटेड. इट इज ए फ्रैक्शन कि आपने कैरियर वेव का पूरा नहीं, देखो आपने ना ये वाला पोर्शन जैसे ये नीचे नीचे वाला पोर्शन है आपने इसको नहीं यूज किया हुआ, आपने सिर्फ उसकी कुछ फ्रैक्शन को यूज किया हुआ. मतलब आपने एम्पलीट्यूड की कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड का कुछ फ्रैक्शन यूज की हुई है जिसको आपने थोड़ा सा बढ़ाया है या थोड़ा सा कम किया हुआ है. तो वो कितनी फ्रैक्शन जो है वो आपने यूज की है दैट इज डिनोटेड बाय म्यू और उसको हम कैलकुलेट करते हैं ए मैक्स माइनस ए मिन डिवाइडेड बाय ए मैक्स प्लस ए मिन. तो ए मैक्स माइनस ए मिन का माइनस जब मैं करूंगा तो 14 माइनस 10 कितना हो गया 4 और जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो 14 प्लस 10 कितना हो गया 24. इट कम्स आउट टू बी 1/6. इसका मतलब ये हुआ कि वी आर मेकिंग फ्रैक्शनल 1/6 ऑफ द energy of the carrier signal to be modulated. Okay, so this is the way how the amplitude of the carrier rises and falls. Now uses. जो amplitude modulation है वो हमने कहा था कि this is most widely used in the form of electronic communication. जो AM है दैट इज वाइडली यूज्ड इन रेडियो. जो मैंने आपको बताया कि रेडियो में बैंड्स होते हैं. एक होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन AM जिसपे मीडियम और शॉर्ट वेव्स काम करती हैं, पर इसमें इंटरफियरेंस ज़्यादा होती है AM में क्योंकि जो नॉइज़ है दैट इज एक्चुअली एम्पलीट्यूड सेंसिटिव. सो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन पोर्टेबल 2-वे रेडियोज. सिटीजन बैंड रेडियोज में यूज होता है. वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एयरक्राफ्ट रेडियो में यूज होता है. और एक स्पेशल फॉर्म है AM की जिसको हम बोलते हैं QAM क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. ये मॉडम्स में मोस्टली यूज होती है टू ट्रांसमिट द डिजिटल डाटा ओवर द केबल या ओवर द वायरलेस. जैसे हमने आपको बताया कि जो AM सिग्नल है दैट इज वेरी प्रोन टू हाई लेवल ऑफ नॉइज. नॉइज ज्यादा आती है जब हम AM रेडियो सुन भी रहे होते हैं. क्यों? क्योंकि जितना भी नॉइज है दैट इज एक्चुअली एम्पलीट्यूड बेस्ड. ठीक है, तो वो एम्पलीट्यूड बेस्ड होता है, वो एम्पलीट्यूड की वैल्यूज को चेंज करता रहता है जिस कारण हमें ज्यादा नॉइज मिलता है. सो दीज आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ AM. नाउ AM की जो बैंड विड्थ है वो कितनी है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो मॉड्यूलेशन जो है मतलब AM हमें मिला है दैट क्रिएट्स अ बैंड विड्थ विच इज ट्वाइस द बैंडविड्थ ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. मतलब कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की जितनी बैंडविड्थ होगी उससे डबल होगी मॉड्यूलेशन की बैंडविड्थ. से फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक ऑडियो सिग्नल है जिसकी बैंडविड्थ है 9K हर्ट्ज. सो व्हाट इज द बैंडविड्थ नीडेड इफ वी मॉड्यूलेट दिस सिग्नल यूजिंग AM. तो इसका आंसर क्या आएगा? बिकॉज जो AM सिग्नल है इट रिक्वायर्स ट्वाइस द बैंडविड्थ ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल. तो ओरिजिनल सिग्नल की बैंडविड्थ कितनी है 9 किलो हर्ट्ज.
so it is twice, so 2 into 9 kilohertz, it comes out to be 18 kilohertz. So this is the calculation of AM bandwidth. नाउ द बैंडविड्थ, जो बैंड एलोकेशन है AM की वो क्या है, ये एलोकेशन है AM के लिए. इट स्टार्ट्स फ्रॉम 530 किलोहर्ट्ज एंड इट गोज अप टू 1.7 किलोहर्ट्ज या 17 के हर्ट्ज. ठीक है, तो 530 से लेके 1700 किलोहर्ट्ज तक जाती है ये. तो जो AM रेडियो स्टेशंस हैं, दे आर अलाउड द कैरियर फ्रीक्वेंसी एनीवेयर बिटवीन 530 and 1700 kilohertz. Okay. However, each station जो carrier frequency है, that is separated those on the either side of it, मतलब by at least of 10 kilohertz to avoid the interference. मतलब एक फ्रीक्वेंसी बैंड है तो एक फ्रीक्वेंसी बैंड के आगे भी 10 किलोहर्ट्ज और उसकी पीछे भी 10 किलोहर्ट्ज का एक, आप मान लो कि गार्ड बैंड छोड़ा जाता है, ताकि ये वाला सिग्नल, ये वाली फ्रीक्वेंसी अगली फ्रीक्वेंसी के साथ इंटरफियर ना करे. और उस गैप कितना दिया जाता है, 10 किलोहर्ट्ज का, ताकि वो एक दूसरे से आपस में मैच ना करें. ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक स्टेशन है, वो कैरियर फ्रीक्वेंसी 1100 किलोहर्ट्ज को यूज कर रहा है, तो जो नेक्स्ट स्टेशन होगा कैरियर फ्रीक्वेंसी का, वो कैन नॉट बी लोअर देन 1110, क्योंकि इसमें हम 10 किलोहर्ट्ज ऐड कर देंगे. तो 10 किलोहर्ट्ज ऐड करने का क्या मतलब हो गया, 1110. मतलब कि कोई अगर स्टेशन की फ्रीक्वेंसी 1100 हर्ट्ज है, तो जो अगला स्टेशन होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1110 किलोहर्ट्ज का. तो 10 किलोहर्ट्ज का हम एक गैप दे देते हैं, ताकि जो एक फ्रीक्वेंसी है वो दूसरी फ्रीक्वेंसी के साथ इंटरफियर ना करे. और इससे जो पीछे वाला स्टेशन होगा वो क्या होगा, वो होगा 1110 माइनस 10 किलोहर्ट्ज. सो दिस इज द बैंड एलोकेशन इन AM. सो दिस इज ऑल अबाउट द amplitude modulation, and in next lectures we shall be discussing about frequency modulation and phase modulations. Thanks for watching.